सीमा हैदर ने भी अब अपने जो आप कह लें कि आखिरी लम्हात हैं, उसे भारत में इस चीज़ का रियलाइज़ हो गया है और उसे पता चल गया है कि भारत में उसका बेहतर गोल होने वाला है। और अब वो उसने भी अपना तौर तरीका चेंज किया हुआ है। अब वो नए तरीके से लोगों को चीट करने की कोशिश कर रही है, और अभी भी जब एटीएस चाहती है वो सीमा हैदर को उठा लेती है और उससे मुख्तलिफ तरह के बयानात लेती है और अपनी सेटिस्फेक्शन करती है और सचिन से भी सवालात करती है, और अभी भी ये पूरी फैमिली अंडर सर्विलियंस ऑफ द एटीएस है। रही बात सीमा हैदर की बहन की, सच्ची या झूठी है ये इस हवाले से, या उसका क्या बेनिफिट होगा, तो बहुत सारे लोग मुझे ये सवाल करते रहते हैं, तो उसके हवाले से सिर्फ मैं इतना ही कहूँगा कि ये गुलाम हैदर से मेरी बैकडोर बात हुई है, बहुत जल्द आकर वो इन सारी चीज़ों को क्लियर करेगा और वो बताएगा कि बैकडोर उनकी कम्युनिकेशन क्या चल रही है और आगे उनका नेक्स्ट प्लान क्या है। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों आप सब इस भगोड़ी सीमा की सारी नापाक हरकतों के बारे में जान चुके होंगे, मगर आज मैं आपको सीमा भगोड़ी की वो नापाक हरकत से सामना कराऊंगा जो आप अभी तक 100% नहीं जानते होंगे। और मुझको ये भी अच्छे से पता है कि आप सब इस सीमा भगोड़ी को रोज लानते देते होंगे, मगर दोस्तों आज की सीमा की ये नापाक हरकत जानकर आपको इस अय्याश मुजरा करने वाली औरत से और ज्यादा नफरत हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करूंगा खुलकर बिना डरे इस अय्याश सीमा और लप्पू सचिन के बारे में। जी दोस्तों, क्योंकि ये भगोड़ी सीमा, अय्याश सीमा, नापाक सीमा, बेहुदा सीमा हमारे देश हिंदुस्तान से नहीं जाती। मैं इस औरत का पीछा नहीं छोड़ूंगा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, जब तक ये भगोड़ी गुलाम हैदर के चारों बच्चे उनको वापस नहीं देती और जब तक ये पाकिस्तान का कूड़ा हमारे देश से नहीं जाता, मैं इसके खिलाफ वीडियो बनाता रहूंगा और गुलाम हैदर साहब को पूरा सपोर्ट करता रहूंगा। बस एक बार गुलाम हैदर साहब यहाँ इंडिया को आ जाए, तब मैं इस सीमा से गुलाम हैदर के चारों बच्चे उनको दिलाकर ही दम लूंगा। मेरा सब तरह से गुलाम हैदर साहब के लिए पूरा सपोर्ट है। सच मानो दोस्तों, मेरा यकीन करना, मेरा दिल जलता है जब उन मासूम बच्चों को देखता हूँ। उन बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो रही है क्योंकि इस औरत को किसी की शर्म नहीं बची है। दोस्तों, क्या बीतती होगी गुलाम हैदर साहब के दिल पर, जरा आप सोच कर देखिए। जब वो अपने बच्चों को गैरों की गोद में बैठा हुआ देखते होंगे, कितना तड़पते होंगे अपनी औलाद के लिए। दोस्तों, ये बात तो आप अच्छे से जानते होंगे कि लोग अपनी एक औलाद को कोई परेशानी हो जाए तो उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, मगर गुलाम हैदर साहब को देखो आप सब कि उनकी चार औलाद उनसे बहुत दूर गैरों के पास है इस नापाक औरत की वजह से। मगर दोस्तों, आज इस सीमा ने बच्चों के सामने वो नापाक हरकत की है, उसको देखकर आपको भी शर्म आ जाएगी। जी दोस्तों, आज मैंने इसकी नई वीडियो में ये देखा कि ये औरत अपनी बड़ी लड़की के कपड़े इस लप्पू सचिन के सामने बदल रही थी। जब ये सीमा बेहुदा माँ, जो कि अपनी अय्याशी के चक्कर में बिल्कुल अंधी हो चुकी है, अपनी बड़ी लड़की के कपड़े निकाल कर बदल रही थी, तब ये लप्पू सचिन सामने बैठा हुआ देख रहा था। दोस्तों, ये औरत बिल्कुल अंधी हो चुकी है और ये बात आप अच्छे से जानते होंगे। ये लप्पू सचिन भी उन बच्चों का सगा बाप नहीं है। दोस्तों, ये इस औरत की बेहुदा गंदी हरकत है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ये चारों बच्चे गुलाम हैदर साहब के पास जल्द से जल्द जाने चाहिए। मुझको इस सचिन की बच्चों के लिए नियत ठीक नहीं लगती। दोस्तों, आज मैं एक बार फिर से एक वायरल वीडियो दिखाने जा रहा हूँ जिसको देखना आपके लिए बेहद जरूरी है, मगर ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। जी हाँ, भारत में गुलाम हैदर को एक सुप्रीम कोर्ट के वकील मिल गए। बड़ी देर से ये बहस हो रही थी, ये मामला ज़ेर बहस था कि गुलाम हैदर को भारत में वकील कर लेना चाहिए, और ये भी चीज़ काफ़ी ज़ेर बहस थी कि गुलाम हैदर को भारत में कौन से वकील करने चाहिए। इस हवाले से काफ़ी नाम सामने आया, सीमा स्मृति साहिबा का नाम सामने आया जिन्होंने AP सिंह को इससे पहले शिकस्त दी हुई है। उसके बाद इमर रिजवी ने एक वकला की लिस्ट पेश की, आस्था मां ने हेल्प करने की कोशिश की, लेकिन एट दी एंड अभी ये लग रहा है कि ये नाम जो है वो फाइनल हो जाएगा। एडवोकेट लुखविंदर कुमार, ये सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और पिछले 2 दिनों से आप इनको भारतीय हमारी जो बहनें हैं उनके मुस्लिम प्लेटफॉर्म पे, अमीता मलिक के प्लेटफॉर्म पे और इनको देख रहे होंगे, और उन्होंने अपना एक लीगल ओपिनियन भी इस केस के ऊपर दिया है। तो गुलाम हैदर को आखिरकार भारत में एक वकील मिल गया जो बाकायदा तौर पर लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट करेगा गुलाम हैदर के बच्चों की वापसी के लिए। उन्होंने 2 फोरम बताए हैं, एक वो NRC ट्रिब्यूनल को अप्रोच करेंगे और दूसरा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास 2 इख्तियारात होते हैं, एक अपील का इख्तियार होता है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में डायरेक्टली आप उनके पास जा सकते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में डेफिनेटली वहाँ पे पिटिशन फाइल करेंगे और गुलाम हैदर के बच्चों की वापसी के हवाले से। तो ये 2 फोरम अब अडॉप्ट करने जा रहे हैं गुलाम हैदर के वकील भारत में, और इस हवाले से सिंपल सा एक प्रोसीजर उन्होंने बताया है कि आपने स्पेशल पावर ऑफ अटार्नी जो है वो भेजना है और लीगल मुकदमात वहाँ पे फाइट करने के हवाले से। लेकिन जो स्पेशल पावर ऑफ अटार्नी होता है वो पूरे का पूरा वहाँ पे आप समझ लें कि उसके पास इख्तियारात होते हैं मुकदमा वापस लेने के, मुकदमा दायर करने के, कंप्रोमाइज़ करने के। तो ये जो स्पेशल पावर ऑफ अटार्नी गुलाम हैदर किसी को अपॉइंट करेंगे अपना, डेफिनेटली वो वहाँ पे मुकदमा परसू करेगा गुलाम हैदर की बेस के ऊपर और अदालतों को मुकदमा में ब्रीफ करेगा।
मैं थोड़ा-सा इस चीज़ को उसका उन्होंने प्रोसीजर भी बताया कि वो थ्रू फॉरेन ऑफिस वो वेरीफाई हो जाएँगे डॉक्यूमेंट्स और वो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी मिलने के बाद वो वहाँ पे सूट फाइल कर देंगे। अब मामला आता है गुलाम हैदर के ऊपर कि वो इस चीज़ पे एग्री करता है या नहीं करता, या वो फर्दर इस चीज़ को किस तरफ लेकर जाता है और ये सारे मामले में कितनी देर लगाता है और क्या स्टेप लेता है, या रोशन अज़ीम साहब के ऊपर। रोशन अज़ीम साहब भी इस चीज़ के ऊपर आ रहे हैं। और सेकंडली आपने ये भी देखा कि पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में भी सीमा हैदर की जो फैमिली है, वो बैकडोर कम्युनिकेशन राब्ते में है गुलाम हैदर के और उनके वालिद के साथ, और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से पैचअप हो जाए और बच्चों की वापसी का कोई ज़रिया निकल आए। बहरहाल मैं स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी की हद तक थोड़ा-सा डिफरेंशिएट करूँगा। थोड़ा-सा ये है कि इसमें स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी देकर फॉर द टाइम बीइंग तो गुलाम हैदर प्रोसीडिंग चलाएँगे, बिल्कुल वो चलेंगे। लेकिन एट द एंड फिर भी उनके बच्चे हैं, उन्हें भारत जाना होगा खुद, और वहाँ पे जाकर खुद अप्रोप्रिएट डिसीजन लेने होंगे। एक चक्कर तो मस्ट गुलाम हैदर का भारत में लगना ही लगना है, और वो इस चीज़ को ज़हन में रखें, और पाकिस्तान का भी लगना ही लगना है। तो इस चीज़ को जब वो ज़हन में रखेंगे तो देन आगे वो चल सकते हैं। इसके अलावा सीमा हैदर ने भी अब अपने जो आप कह लें कि आखिरी लम्हात हैं, उसे भारत में इस चीज़ का रियलाइज़ हो गया है और उसे पता चल गया है कि भारत में उसका बेहतर गोल होने वाला है, और अब वो उसने भी अपना तौर तरीका चेंज किया हुआ है। अब वो नए तरीके से लोगों को चीट करने की कोशिश कर रही है और एक बेहतर फ़ेज़ अपना शो करने की कोशिश कर रही है। बहरहाल अभी इसके अलावा जो एप्लीकेशन है, बहुत सारे लोग सवालात करते रहते हैं और मायूस होते रहते हैं कि जी भारत में कोई एक्शन नहीं हुआ, पाकिस्तान में कोई एक्शन नहीं हुआ। देखें, आप लोग एक चीज़ देखते हैं, अगर दूसरी जानब देखी जाए तो एपी सिंह ने जो याचिका या एप्लीकेशन दी थी, या मर्सी पिटीशन दाखिल की थी, या मजिस्ट्रेट को जो एप्लीकेशन दी थी बच्चों को एडमिशन दिलाने के हवाले से, उस हवाले से भी कोई डिसीजन नहीं आया। किसी एक पिटीशन में अभी तक डिसीजन नहीं आया, और यही वजह है कि ये मामला अंडर इंटेरोगेशन है और इनके ऊपर सही तरीके से इंटेरोगेट हो रही है चीज़ें। और अभी भी जब एटीएस चाहती है, वो सीमा हैदर को उठा लेती है और उससे मुख्तलिफ तरह के बयानात लेती है और अपनी सेटिस्फेक्शन करती है और सेशन से भी सवालात करती है, और अभी भी ये पूरी फैमिली अंडर सर्विलियंस ऑफ द एटीएस है, और इसमें भारत के किसी इदारे ने अभी तक उसे क्लीन चिट नहीं दी। तो जो लोग इस चीज़ से डिसअपॉइंटेड हैं, उन्हें मैं यही कहूँगा कि वो डिसअपॉइंटेड ना हो और इस केस के साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह जीत हक और सच की होगी, और गुलाम हैदर के बच्चे जो हैं वो गुलाम हैदर को ज़रूर मिलेंगे। तो मैं इसमें यही कहूँगा कि ये जो लखविंदर कुमार है, चाहे कोई भी दोस्त हो, उन्हें स्टेप तो लेना ही होगा, चाहे वो लखविंदर कुमार हों या कोई और भाई हों। अगर ये वकील साहब प्रो बोनो मिल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, तो गुलाम हैदर को कदम आगे बढ़ाना चाहिए और रोशन अज़ीम साहब से कंसल्ट करके इनको दे देना चाहिए स्पेशल पावर अटॉर्नी, और प्रोसीडिंग का आगाज़ करना चाहिए ताकि मामला किसी जानब आगे बढ़ें, और इनका इंटरेक्शन जो है वो रोशन अज़ीम से करवाना चाहिए। जो कि मैं अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए इस बात का आप लोगों को बता दूँ कि ये जो नए वकील साहब आए हैं, इनको मैं रोशन अज़ीम साहब के साथ इनका इंटरेक्शन ज़रूर करवाऊँगा, ताकि ये दोनों आपस में बैठ कर जो लीगल वर्क है वो उसको कर लें। अब नेक्स्ट स्टेप ये है। उसके अलावा पाकिस्तान में 3 से 4 जगहों का विज़िट किया गया है अभी भी, नादरा ऑफ़िस का और मुख्तलिफ़ ऑफ़िसेज़ का, और मुख्तलिफ़ जगहों से जहाँ से सीमा हैदर के डॉक्यूमेंट्स और की वेरिफ़िकेशन होनी है, और कुछ चीज़ें जो हिडन चीज़ें थी वो सामने लानी है, कुछ एविडेंस कलेक्ट करने थे, वहाँ पे विज़िट किया है गुलाम हैदर के वालिद ने और गुलाम हैदर के वकील ने। तो वहाँ से भी चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ रही हैं। अब जो सिग्नेचर का मामला था, डॉक्यूमेंटेशन का मामला था, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, और जिस तरह के डॉक्यूमेंट्स रोशन अज़ीम साहब को चाहिए थे, वो उनको मिल गए हैं। अब पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट कमिंग वीक के शुरू में ही किसी दिन आप सरप्राइज़ देखेंगे कि गुलाम हैदर के वालिद और गुलाम हैदर जो हैं वो इस्लामाबाद पहुँचे होंगे, और वहाँ पे जाकर इंडियन कॉन्सुलेट के सामने अपना जो चीज़ें हैं वो सारी रखेंगे, और उसके बाद फिर ये तकरीबन केस अपनी एंडिंग मराहल में दाखिल हो जाएगा। रही बात सीमा हैदर की बहन की, सच्ची या झूठी है, या इस हवाले से, या उसका क्या बेनिफिट होगा, तो बहुत सारे लोग मुझे ये सवाल करते रहते हैं, तो उसके हवाले से सिर्फ मैं इतना ही कहूँगा कि ये गुलाम हैदर से मेरी बैकडोर बात हुई है, बहुत जल्द आकर वो इन सारी चीज़ों को क्लियर करेगा, और वो बताएगा कि बैकडोर उनकी कम्युनिकेशन क्या चल रही हैं और आगे उनका नेक्स्ट प्लान क्या है। दोस्तों, देखा आपने ये वायरल वीडियो। मुझको पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ होगा और इस सीमा के बारे में सब कुछ पता चल चुका होगा। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझको कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर ज़रूर बताना। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूँगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।